नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज, आप हैं मेरे साथ द हिंदू का मॉर्निंग क्विस्ट को जानने को। तो चलिए प्रमुख हेडलाइंस के साथ उसके विस्तार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज का पहला हेडलाइंस जो है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल पोल्स में सी गहलोत वर्सेस थोर कॉन्टेस्ट इट सोनिया एसोड गांधी न्यूट्रलिटी। दोस्तों, आपको पता है कि फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट पद के लिए इंटरनल इलेक्शन चल रहा, और इसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर गांधी परिवार इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से दूर होती है तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और लोकसभा के जो मेंबर है शशि थरूर, इन दोनों के बीच में सुपर कॉन्टेस्ट चल सकता है। हाल ही फिलहाल में छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान तीनों ने अपने जो रिजोल्यूशन चल रहा है प्रेसिडेंशियल पद के लिए, उन तीनों ने राहुल गांधी को फिर से प्रेसिडेंट पद के लिए एक तरह से नॉमिनेट किया है। तो दूसरा आज का हेडलाइंस जो है वो है इलेक्शन कमीशन सीक लिमिट्स अराउंड कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, उन्होंने हाल ही फिलहाल में यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को एक लेटर लिख करके उनसे ये एक अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल आरपी एक्ट जो है उसमें से सुधार करने को बोला है, ताकि जो लिमिट है कैश डोनेशन का पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो थोड़ा उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तीसरी जो हेडलाइंस आज की है वो ममता सॉफ्ट ऑन मोदीज एज वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस रिजोल्यूशंस अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसी। देखिए, वेडनेसडे ऑन द डे वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन, हाल ही फिलहाल में वेस्ट बंगाल का जो असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास किया है सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ, जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इन सब के खिलाफ। क्योंकि ऐसा वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ऐसा मानना है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो पब्लिक को हैरास कर रही है। जहाँ जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो चल रही है वो अदर देन सेंट्रल की सरकार है और एक राज्य की सरकार है, तो राज्य सरकार की जो सत्ता है उनको ये एक तरह से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा कि जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसी है, वो हैरेसिंग करती है, अरेस्टिंग वहाँ के लोगों को अरेस्ट करके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव और लीडर को, जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल के, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसियां उनको काम करने में दिक्कत पहुंचाती हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। इसी के संदर्भ में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक रिजोल्यूशन पास किया है अपने असेंबली में, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का अभी तक कोई वक्तव्य तो नहीं आया है, अभी तक सॉफ्ट एंड डिसीजन है। नेक्स्ट जो हेडलाइंस है, रूल्स एम्पावरिंग कॉप टू ऑब्टेन फिजिकल सैंपल ऑफ कॉन्विक्ट नोटिफाइड। देखिए, अब ऐसा होगा ना कि फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट इम्प्रेशन, फुट प्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, आइरिस और रेटिना स्कैन किया जाएगा, फिजिकल बायोलॉजी सैंपल एंड देयर एनालिसिस बिहेवियर एट्रीब्यूट कैन बी टेकन, ऐसा करके लिया जाएगा ताकि रूल एम्पावरिंग कॉप को ऑब्टेन किया जाए फिजिकल सैंपल ऑफ कॉन्विक्ट नोटिफाइड के लिए। मीडिया चैनल विल लूज क्रेडिबिलिटी ऑफ अ गेस्ट हु साउट पोलराइज एंड स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव। देखिए, आपको पता है हमारे देश का जो मीडिया है, मीडिया का अस्तित्व रह ही नहीं गया, इंडियन मीडिया का कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया। इंडियन मीडिया के ऊपर आज अब किसी का विश्वास ही नहीं रह रहा है, क्योंकि आजकल का आप देखे होंगे मीडिया लोग क्या करते हैं, 2-4 को भाड़े पे बुला लेते हैं और सब लोग अपने आप में आपस में डिबेट करवाते हैं, और एंकर जो रहता है वो अपने आप को जज समझ करके बैठे रहते हैं। इसके ऊपर जो हमारे मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर, उन्होंने बताया कि देखिए, अगर आप ऐसा कीजिएगा, इस तरीके से आप अपने गेस्ट को लाइएगा और वहाँ पे एक दूसरे को लड़वाइएगा, तो इससे क्या होगा कि जो भारत का जो जनता है वो अब ना समझ नहीं रहा है, उसे समझ में आता है। तो आप सोचिएगा कि मेरे चैनल के ऊपर टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन आपके चैनल का इससे टीआरपी तो भले ही बढ़ेगा, लेकिन लोगों का विश्वास आपके चैनल से उठ रहा है, इसलिए ऐसा करना बंद कीजिए। ब्रिटेन एंड वर्ल्ड से गुड बाय टू क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन के शासन में सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी रही, लगभग 70 साल तक इन्होंने राज्य किया। अंततः 92 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और कल इनका 11 बजे वेस्टमिंस्टर एबे में उनका बॉडी को रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए, और कल उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य अति के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार, उनको दफनाया गया।
क्योंकि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है, और इन क्रिश्चियनिटी में क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। और इनको वहीं दफनाया गया था जहाँ पे इनके हस्बैंड को दफनाया गया था। अब वहाँ के जो राजा हैं ब्रिटेन के, वो प्रिंस चार्ल्स तृतीय हैं, जो कि इनके पुत्र थे। शेड्यूल कास्ट पैनल मीट्स लखीमपुर खैरी रेप विक्टिम फैमिली। आपको पता होगा कि लखीमपुर खैरी जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हाल ही फिलहाल में 2 दलित बहनों का रेप कर करके, उसे मार करके एक पेड़ से लटका दिया गया था। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़क गई थी। उत्तर प्रदेश के तमाम जो थे वो सब एक्टिव हो गए थे, जिसके संदर्भ में जो NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, वो जाके लखीमपुर खैरी का जो विक्टिम है, उनकी फैमिली है, पीड़िताओं के जो माता पिता, उनसे जाकर मुलाकात की। इन संदर्भ में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, 5 को मुकदमा करके उसे जेल भेज दिया गया। अनफेयर टू फोर्स वोमेन टू चूज बिटवीन रिलीजियस एंड एजुकेशन से एमनेस्टी। देखिए, आपको पता होगा कि कर्नाटक कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था हिजाब के बारे में आपको पता होगा। तो अभी हिजाब का जो मुद्दा है, वो कर्नाटक कोर्ट ने तो हिजाब को बैन कर दिया है। एजुकेशनल जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सभी जगह से हिजाब को बैन कर दिया गया कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब ये जो मुद्दा है, अब ये अपील किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको फिलहाल, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, उसके अनुसार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को खारिज कर देगी और हिजाब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बैन कर दिया जाएगा। तो इसमें एक वहाँ के जो एमनेस्टी है, उनके द्वारा एक बयान आता है कि ऐसा मुस्लिम महिलाओं को ऐसा फोर्स किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, कि या तो वो रिलीजियस सेंटिमेंट को फॉलो करे या फिर वो एजुकेशनल सेंटिमेंट को फॉलो करे। ऐसा बताया जा रहा है। ये महिलाओं के साथ नाजायजी किया जा रहा है कि आप महिलाओं को मजबूर कर रहे हैं कि या तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ख्याल रखे, मतलब पढ़ाई लिखाई करे, या तो फिर वो अपने जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करें। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर। लखनऊ कोर्ट रिजेक्टेड सिद्दीकी कपन्स बेल्स प्ली इन PMLA केस। देखिए, केरला बेस्ड जर्नलिस्ट जो थे, केरला के जो जर्नलिस्ट से सिद्दीकी कपन, उन्होंने उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो लगा है PMLA एक्ट के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा, उन्होंने जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स ED के द्वारा उनके ऊपर लगाया गया था, उन्होंने बेल पिटीशन दायर किया था लखनऊ में। लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट ने उसे क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया है, जिसका कि नेक्स्ट हियरिंग जो होगा केस का, वो 23 सितंबर को होगा। इसरात जहान केस सस्पेंड ऑर्डर टू डिसमिस IPS ऑफिसर फ्रॉम सर्विस रूल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो IPS ऑफिसर्स है सतीश चंद्र वर्मा, जिनको कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने हेल्प किया था, कि जो कि इशरत जहान जो कि एक फेक इनकाउंटर था, उनमें जो मुख्य आरोपी थे, जो फेक इनकाउंटर किया गया था, वो सतीश चंद्र वर्मा जो कि एक IS ऑफिसर थे, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा उनके बर्खास्त करने का रेजोल्यूशन पास किया गया है। बर्खास्त करने का मतलब हो गया उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, सस्पेंड नहीं डिसमिस कर दिया जाएगा। इंडिया इजिप्ट टू फोकस ऑन डिफेंस कोरोडक्शंस मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। देखिए, हाल ही फिलहाल में जो इंडिया और इजिप्ट ने एक डिफेंशियल टाइप किया है, जिसके तहत हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इजिप्टियल प्रेसिडेंट एब्देल फाता अल सिस इन कैरियो, जो कि मंडे को उनसे मुलाकात हुई थी, जिसके तहत इंडिया और इजिप्ट ने एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे करने के बारे में बात की और मिलिट्री टाइप करने के लिए बात की। हाल ही फिलहाल में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि लगभग 70 से ज़्यादा हमारे जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, जो है तेजस इजिप्ट खरीदने वाला है। इजिप्ट को, मतलब तेजस को खरीदने में इजिप्ट ने अपनी रुचि दिखाई है। शायद 70 एयरक्राफ्ट तेजस को 70 तेजस एयरक्राफ्ट इजिप्ट को बेचे जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल जानकारी ऐसा कोई नहीं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जजमेंट बाय बेंच ऑफ लार्ज क्योरम विल प्रिवेल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का देखिए, आज तक जितने भी सारे जो कि वैसे केसेस के ऊपर जो भी हियरिंग हुई है, जैसे हमारा राम मंदिर का विवाद हो, चाहे वो अभी जो लखीमपुर मतलब 3 तलाक वाला विवाद हो, इन तमाम मुद्दे पर जिसमें कि हमारे रिचुअल्स बात हो, उसमें क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, एक बेंचेस ऑफ जजेस को अपॉइंट करती है, जो कि उस सुनवाई को अंजाम देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बयान आया है कि जितने भी सारे
जितने भी सारे जजमेंट किए गए हैं नंबर ऑफ जजेस के द्वारा, मतलब बेंचेस के द्वारा, वो तमाम बेंचेस जो है सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने में सहूलियत देती है और वो फैसला ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। सुप्रीम कोर्ट आस्क पटना हाई कोर्ट टू हियर प्ली ऑन ओबीसी कोटा ऑन बिहार सिविल पोल्स। देखिए बिहार में क्या है ना कि ओबीसी का जो कोटा है बिहार सिविल पोल्स के द्वारा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी हियरिंग है ओबीसी कोटा इन बिहार सिविल पोल्स के द्वारा ही सुने। म्यांमार एयर अटैक किल्स 13 इंक्लूडिंग सेवल चिल्ड्रन से विटनेस। देखिए ऐसा आपको पता है कि म्यांमार में क्या है, वहाँ पे जो है सैन्य ताकत वहाँ पे राज कर रही है। तो गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर है उसने अटैक किया एक स्कूल के ऊपर जो कि गांव में था, जो कि जिसका क्या रीज़न बताया जाए तो नॉर्थ से सेंट्रल म्यांमार में एक गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर के द्वारा बम्बार्डिंग किया गया, जिसमें लगभग 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 7 बच्चे मारे गए हैं, मासूम बच्चे मारे गए। तो यही होता है, म्यांमार में सैन्य अराजकता फैली हुई है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वान सुकी, उन्हें तो हटा दिया गया है, वहाँ पे फिलहाल अभी सेना का शासन चल रहा है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट T20, फिंच वेक स्मिथ नंबर 3rd स्पोर्ट, डेविड ऑल सेट टू डेब्यू। आपको पता है कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत का पहला T20 होने को है और इसमें फिंच और स्मिथ को फिर से टीम में लाया गया है। श्रीलंका टीम ने वापस लाई है फिंच, जो कि श्रीलंका के ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, और स्मिथ को 3 नंबर पे बैटिंग करने के लिए उन्हें भेजा जाएगा, और डेविड जो कि इंडिया के खिलाफ वो अपना पदार्पण मैच खेलेंगे। तो ये था मॉर्निंग क्विस्ट द हिंदू का। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।